and welcome to the Shaurya Bharat digital platform, Shaurya Bharat Defense Exam Learning app. And we are discussing today some questions from current affairs. Right? Our first question: which initiative has been launched by the Government of India for preschool kids? तो बड़ा आसान है, यहाँ बाकी कुछ नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा विद्या प्रवेश। नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि सफल जो है ये प्रोजेक्ट नहीं है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम बैंक से इसका कोई लेना देना नहीं है, और एनडीआर ये प्रोग्राम नहीं है। प्री स्कूल किड्स के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम चलाया गया। टोक्यो ओलंपिक वाले भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज वो साथ में नहीं हो पाएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा उसके। कुछ एक क्वेश्चंस इसमें है, एक तो ये क्वेश्चन था टोक्यो ओलंपिक में, चलिए इसको देख लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new Controller General of Accounts, CGA, Controller General of Accounts in August 2021? हाँ, and the right answer is दीपक दास। कौन हुए हैं? दीपक दास। D is the correct answer। और यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कि पहले ये रहे हुए हैं राजीव महर्षि, सोमा रॉय बर्मन भी रही हुए हैं, अब सीजीए हैं, और अभी बनाया है दीपक दास। न्यू कंट्रोलर जनरल है, ध्यान रखना, दो वर्ड बहुत सिमिलर होते हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं, ये पोस्ट बिल्कुल अलग होती है। एक पोस्ट होती है कंट्रोलर, सॉरी, एंड ऑडिटर जनरल। इसको भी कैग बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको भी? इज ऑल्सो कैग, बट कंट्रोलर होगा एंड ऑडिटर जनरल, जबकि ये क्या है? कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ अकाउंट्स, डिफरेंस है दोनों में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में आता है, जबकि ये सीनियर आईएएस की पोस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, प्रशासनिक पद है ये, सीजीए। सो यहाँ आ जाएगा आंसर दीपक दास। बट बहुत रिसेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पहले ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए पता होगा, वैसे तो सभी को। डिस्काउंट दिया जा रहा है कितना? 40% फ्लैट डिस्काउंट। 40% फ्लैट डिस्काउंट एनडीए में अब अलाउ कर दिया गया है गर्ल्स को भी। सो बड़ा अच्छा सा कोट, शौर्य भारत ऑनलाइन डिफेंस कोर्सेज की ओर से फ्लैट 40% डिस्काउंट फॉर एडमिशन ऑफ गर्ल्स इन एनडीए कोर्स, क्योंकि अब एनडीए में अलाउ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के कारण से। तो अच्छा सा नोट कर लीजिएगा आप भी, थोड़ी देर इसको, राइट। 40% वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एनडीए में ये किस तरह करेंगे ये सब आगे गवर्नमेंट को करना है प्लान। बढ़ते हैं इससे आगे। अब मेरी बहन भी जाएगी एनडीए में और करेगी देश की रक्षा। सो हरी ऑफर वैलिड टिल ओनली 23rd of August।
This offer is valid up to 23rd of August. (2021). That means only for 2 days more. Fine. So let's move further. Next question. Who has been elected as the leader of a Palestinian Islamist group? मैंने बात की थी उस दिन हमास की in August 2021. तो यहाँ एक लाइन से 3 क्वेश्चन आपको याद हो रहे हैं। हमास क्या है? एक ग्रुप है, इसको रिवोल्यूशनिस्ट कह सकते हैं हम। कैसा ग्रुप है? रिवोल्यूशनिस्ट है। और कहाँ का है? पैलेस्टीन का है। पैलेस्टाइन जो कंट्री है वहाँ का है। और उसने किसके अगेंस्ट में अटैक किए थे? इजराइल के अगेंस्ट में। द मेन बोन ऑफ कंटेंशन क्या था? गाजा स्ट्रिप और यरूशलेम। कुछ प्रॉब्लम ये हुआ था एक्चुअली, जो मैंने बताया था, मक्का मदीना के बाद यदि थर्ड बात करते हैं हम मोहम्मडन्स के लिए, जो सबसे है ना, वो यरूशलेम नहीं है, वो मस्जिद है जो यरूशलेम के पास ही उसी स्ट्रिप में उसी रास्ते पर है। अब वो वहाँ पर गवर्नमेंट ने इजराइल की गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर दिया, तो वो कुछ इन्वेस्टिगेशन करने लग गए थे वहाँ पुलिस बल, जो फोर्स आती है पुलिस वाले, वो इसलिए उन्होंने विरोध किया उसका कि हमारे यहाँ पुलिस कैसे मॉस्क में अलाउ कैसे किया फोर्स को। तो फिर एकदम से पत्थरबाजी, पेल्टिंग स्टार्ट हो गई वहाँ पर। और फिर बढ़ता बढ़ता इतना चला गया कि हमास तक बात पहुँची। हमास ने रॉकेट लॉन्चर दागने शुरू कर दिए। करीब 400 लॉन्च रॉकेट इन्होंने वहाँ पर फायर कर दिए थे। तो इजराइल भी वापस, इजराइल के पास ऐसे ऐसे वेपन्स हैं। उसने एक वेपन्स बनाया था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वह उन मिसाइल्स को पहले ही ख़त्म कर देता है। बहुत अच्छा वेपन्स था ये। रडार टाइप रडार है, डिटेक्ट भी करता है और उसको डिस्ट्रॉय भी कर देता है। लेकिन इन दोनों की इस फाइट में, इस वॉर में, जो सिविलियंस थे, नागरिक थे, उनके घरों पर भी अब मिसाइल गिरेगी तो हर बार तो ऐसा है नहीं कि फायरिंग बिल्कुल फायर जो टारगेट है वहाँ पर उसको ही गिराए। कभी सिविलियंस के किसी घर का कोना गया तो किसी के घर में गिर गई आकर, कुछ डेथ भी हो गई। तो बहुत बड़ा वो टाइम तक ये चला था, 11 दिन ये वॉर चला था। फिर आखिर में यूएन ने इंटरवेंशन किया, यूएस ने भी इंटरवेंशन किया और इनके इंटरफेरेंस से फिर ये इसको बंद किया गया। तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट ग्रुप हमास इन अगस्त 2021? मोहम्मद उल महबूना नहीं है, खालिद मशाल ये भी नहीं है, इस्लामी हनिया ये आंसर सही है, मोहम्मद अब्बास भी नहीं होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। C is the correct answer of this question. Okay, fine. So यहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें याद होना चाहिए। हमास, पैलेस्टीनियन, what is the issue between Palestinian and Israel? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन लिए थे। टोक्यो ओलंपिक के 2 गेम्स कौन से स्टार्ट हुए थे इस बार, उसके बारे में बता देता हूँ, वो लास्ट में आएगा। गड़बड़ हो रहा है सारा। यस, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। Which among the following sports returned to the Olympics this year after being cut out previously? ऑप्शन 4 है आपके सामने, लेकिन आप ज्यादा हो। इनका ना वो ABC की चलेगा, रेस ABCD, डी से ज्यादा ऑप्शन नहीं है। फेंसिंग, जूडो, गोल्फ और बेसबॉल।
सी और डी, सी और डी, जूडो। मतलब सी और डी बता रहे हैं ज़्यादातर। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम तक इसको बाहर कर दिया था इस गेम को, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका गोल्फ तो नहीं होगा, गोल्फ होगा नहीं, जूडो भी नहीं है। अब डी और ए में से बताइए। बेसबॉल, फेंसिंग नहीं है। बेसबॉल को वापस अलाउ किया था इस बार, पहले हटा दिया था। पहले हटा दिया था, अब वापस अलाउ किया है। बेसबॉल करते हैं, क्रिकेट क्यों नहीं करते? नेक्स्ट ओलंपिक में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में। क्रिकेट ओलंपिक का गेम ही नहीं है। क्रिकेट ओलंपिक का गेम नहीं है, सही बात। इसकी अलग ही चलती है सीरीज। 20 चला दो बस वहाँ पे, तो T20 तो फिर बहुत फेमस हो जाएगा, सबको पीछे छोड़ देगा। T10 ही सही है। हाँ T10 नहीं, T10 तो फिर क्या टी पॉइंटों में लियो कि 0.1 बॉल में कितने रन बना लेगा। हर बॉल में छक्का, ठक ठक ठक। राइट, तो ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन होगा शायद। हाँ, यस। Which among the following sports made its debut at Olympics 2020? ये ओलंपिक 2020 ही लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, हाँ है ना। हुआ 2021 में, लेकिन एक्चुअली ये 2020 का ही ओलंपिक था। इसका क्या आंसर होगा? What is the correct answer of this question which says that which among the following sports made its debut D at Olympics 2020? फेंसिंग, जूडो, कराटे या इक्वेस्ट्रियन? इक्वेस्ट्रियन घोड़ों की रेस, घोड़ों का एक उसको बोला जाता है ड्रेसाज, टेंट पैगिंग, घोड़े जंप करते हैं ना, एक बाँ ऐसी वो बल्ली लगी रहती पहले से है, था। वो भी है, ड्रेसाज भी होती है, तो ये सब होता है, इक्वेस्ट्रियन कहा जाता है इसको। फेंसिंग क्या है? ऑब्स्टिकल हो तो सुबह जंप मारते हैं ना, वो फेंसिंग, और जूडो और कराटे। आंसर बिल्कुल सही है, यह आंसर हो जाएगा कराटे। बाकी नहीं होगा। ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुए हैं इसमें 2020 ओलंपिक में, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कराटे, पराठे नहीं, कराटे। चलो, तो इसका मार्शल आर्ट्स का कोई भी नहीं है इसमें ओलंपिक से पहले? क्यों? ताइक्वांडो है ना, कराटे, जूडो वगैरह ये जापान जूडो होते हैं। जूडो, ताइक्वांडो, पर कराटे नहीं था। राइट, ये दो क्वेश्चन बहुत डेब्यू यानी स्टार्ट हुआ है ना फर्स्ट टाइम दिस ओलंपिक्स। और वो पहले वाला क्वेश्चन क्या था? हटकर वापस स्टार्ट हुआ है, दोनों में डिफरेंस था। क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ना होगा बहुत अच्छी तरह से। चलिए वापस चलते हैं हम हमारे यस। Which two countries collaborated recently to develop rapid testing for COVID-19 in under 30 seconds? हाँ, सर ऑप्शन सी लग रहा है। इंडिया एंड इजराइल। इंडिया तो होगा ही होगा, इंडिया एंड इजराइल। इंडिया एंड यूके नहीं होगा, यूएसए यूके बिल्कुल नहीं है, जर्मनी एंड इटली नहीं है, इंडिया एंड इजराइल। ये इजराइल के साथ कोलैबोरेटिंग थी इंडिया की। Which two countries collaborated recently to develop rapid testing for COVID-19? अगर क्वेश्चन आ जाए, बायोलॉजिकली पूछ रहा हूँ, what is the name of the pandemics that spread in the year 2020? COVID-19. क्वेश्चन आ जाए, what is the causative agent of this pandemic? इस पेंडेमिक में या इस कोविड-19 को फैलाने वाला पॉजिटिव एजेंट कारक कौन सा था?
कारक पूछ रहा हूँ, कंट्री थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। उसका नाम क्या है एग्जैक्ट, वो पूछा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आगे उसके बाद देखिए इसका नाम होगा सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एग्जैक्ट नाम है, इस नाम से ऑप्शंस दिए होंगे वहां पर। कोवन, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, COV, कोविड-2। 9th क्लास में आया था ये वाला वर्ड, तो SARS। वो तो डिजीज थी ना इसलिए। हाँ, सीवियर यानी बहुत खतरनाक, एक्यूट दैट मीन्स जिसके सिम्टम्स ऑल ऑफ सडन आए। एक होता है क्रॉनिक, एक होता है एक्यूट। क्रॉनिक यानी बहुत लंबे समय तक चलने वाले, एक्यूट यानी ऑल ऑफ सडन जो सिम्टम्स आते हैं। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सिंड्रोम किसको बोला जाता है? नहीं लगता तो है। जैसे इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म सिंड्रोम आया, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सिंड्रोम से क्या मतलब हुआ? तो डिजीज क्यों कहा हमने, सिंड्रोम क्यों कहा, डिजीज क्यों नहीं कहा? सर ये लाइफ टाइम क्यों? ये कौन सी लाइफ टाइम चला रहे हो? तुम्हारा इरादा क्या है? सिंड्रोम होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ड्यू टू द ग्रुप ऑफ डिसीज। एक कोई डिसीज नहीं है। अब जैसे एड्स है, 21 डिसीज हो जाती है टोटल। कितनी? 21। इसी तरह ये सार्स है तो न्यूमोनिया भी हो जाता है, न्यूमोनिक हो गए, एनेमिक हो गए, फ्लू हो गया, इस तरह से कई सारे। तो ग्रुप ऑफ डिसीज and that cause group of symptoms, that is known as symptoms, group of symptoms. So the answer is India and Israel. Let's move further. Which city in India became the first city to achieve 100% COVID-19 vaccination? भुवनेश्वर। ये important question है, ध्यान रखना। C is the correct answer, भुवनेश्वर, राइट। 100% अचीव करने वाला कोविड-19 वैक्सीनेशन फर्स्ट। कहाँ की कैपिटल? ओडिशा। क्या है भुवनेश्वर में और? घूमने की जगह है। भुवनेश्वर में स्टेडियम नहीं है, वो कलिंग स्टेडियम है। किसकी बात कर रहे हो? हॉकी स्टेडियम की। हॉकी फेमस है। अब ओडिशा से ध्यान रखना, हॉकी टीम को, जो इंडिया की हॉकी टीम है, उनको जो स्पॉन्सर किया करने वाला है 20 ईयर्स तक, वो ओडिशा गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसी से। और अगर हिस्ट्री में जाएं तो एक टेम्पल है यहाँ पर, लिंगराज टेम्पल। Who built this temple? किसने बनाया था इस टेम्पल को? लिंगराज टेम्पल। और ये बनाया गया था ययाति केसरी। ये हिस्ट्री, एंशियंट, प्राचीन इतिहास का बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी के द्वारा करवाया गया था। चलो बढ़ते हैं इससे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसमें पॉइंट लगा दी। Which company has collaborated with state-run Convergence Energy Services Limited to set up EV charging points in metro cities? तो ये देखिए, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसने इस तरह की चार्जिंग की जो अरेंजमेंट किया है। राइट आंसर हो जाएगा
बी, हुंडई नहीं है, अडानी पावर लिमिटेड भी नहीं है और वेबस्टो भी नहीं है। एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स इन मेट्रो सिटीज। फिर अगले साल टेस्ला आ रही है, टेस्ला अभी बहुत टाइम, बट उसको चार्जिंग पॉइंट अगले साल आ जाएगी, उसमें बोला डेवलप है। करने के लिए बहुत दिक्कत होगी उसमें। अच्छा इधर से आंसर मिल रहा है। कैडेट प्राची गवलानी, कोरोना वायरस, किसी पहले वो पिछले वाले क्वेश्चन का था, कोरोना वायरस। ओके फाइन, चलिए देखते हैं आगे। विच कंपनी हैज कोलैबोरेटेड स्टेट रन। तो देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अभी तो मेट्रो में है, बाकी तो हर जगह प्रॉब्लम सी आएगी क्योंकि चार्जिंग पॉइंट्स है ही नहीं, राइट। ओके, इंडियन कंपनी इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू इन अ फिस्कल ईयर एज पर द फोर्ब्स 500 लिस्ट ऑफ कंपनीज। ये तो कुछ कंपनीज वाला क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिल। रिल को आंसर दे देना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टाटा मोटर्स, विप्रो और इन्फोसिस नहीं है। अब आपको करना ये है कि इनके सीईओ या हेड कौन है वो जरूर ध्यान रखना, बाकी सभी के, है ना। विप्रो के तो है, विप्रो के कौन है? अजीम प्रेम जी, विप्रो। और रिलायंस के तो मुकेश अंबानी हो गया, इन्फोसिस के कौन है? और टाटा मोटर्स के हो गए रतन टाटा। तो इन्फोसिस के कौन है ये बताइए, फटाफट सर्च कीजिए, देखें इन्फोसिस के कौन है। पहले तो नारायण मूर्ति थे सीईओ या फिर मेन जिनका ग्रुप है। मित्तल बाद में बने, नहीं मित्तल नहीं, सॉरी, पहले नारायण मूर्ति थे, वो मुझे पता है। नारायण मूर्ति तो थे, लेकिन अभी किसी और को बनाया उन्होंने। फाउंडर ऑफ इन्फोसिस वो तो नारायण मूर्ति है, एस नारायण मूर्ति। वो तो हाँ, सीईओ है सलील पारिक। ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना, सलील पारिक। एस नारायण मूर्ति तो पता है, ये तो उनका ग्रुप है। स्टॉक प्राइस है 1739.50। सीईओ कौन है उसको? सलील पारिक। क्या लाइट नहीं है सर, एसी बंद है, लाइट्स लाइट नहीं है ना, कोई बात ओके। और टाटा आपको पता ही है, रतन टाटा, ठीक है। चलिए, हु हैज बीन द अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इटालियन लग्जरी ब्रांड बेवलगिरी? चोपड़ा, जोनस, यही है। बी वल्गरी, इस तरह से बोला जाता है, लग्जरी ब्रांड बनाया इटालियन। तो रिहाना नहीं है, जेनिफर विंजेट, जेनिफर एनिस्टन नहीं है। ये जेनिफर एनिस्टन का नाम तो सुना होगा आपने, नहीं सुना है? हॉलीवुड हीरोइन हाँ सर, जेनिफर एनिस्टन। रियाना को जान तो नेटफ्लिक्स में काम किया। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is or was the first Indian Prime Minister to chair UNSC debate? अभी हुआ था, जस्ट अभी, नरेंद्र मोदी। अभी हुआ है जस्ट, तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसान है, ये हो गया नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि अभी हुआ था। UNSC है क्या वो बताइए यूनाइटेड नेशन। आगे। आगे बहुत आसान है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अभी तो हुआ था। हाँ, UNSC डिबेट। इंडिया को बनाया गया है, जो टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं
कितने होते हैं अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में? 10 होते हैं ना आजकल, 5 सही। यस एग्जैक्ट। तो जो 10 टेम्परेरी मेंबर्स हैं, अस्थायी है, उनका हेड अभी कौन बन गया है? इंडिया, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इंदिरा गांधी नहीं है, मनमोहन सिंह जी भी नहीं है, और अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी का जो क्रेमेटोरियम है उसको क्या बोला जाता है? क्या मतलब? इसीलिए पूछ रहा हूँ, फोटो भी आया था नरेंद्र मोदी का। क्रेमेटोरियम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि न्यूज में है। अभी जस्ट अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि थी। राजघाट महात्मा गांधी का है। समाधि स्थल के नाम क्रेमेटोरियम, बहुत फेमस है, ध्यान रखना, इसको याद रखने की स्टाइल है, यह है नाम। सदैव अटल, अटल स्मृति पार्क भी बना दिया गया है, अटल स्मृति म्यूजियम बन चुका वहीं पर, और सदैव अटल क्रेमेटोरियम का नाम है। फटाफट बोलते हैं, देखिए क्रेमेटोरियम, राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीर भूमि राजीव गांधी, देन महाप्रयाण घाट, महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। किसान घाट, किसान घाट बहुत फेमस है, चौधरी चरण सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। देन चैत्य भूमि, ये सारे क्रेमेटोरियम के नाम बोल रहा हूं मैं, चैत्य भूमि, और ये दिल्ली में नहीं है। चैत्य भूमि इंग्लिश में यही लिखा जाता है, और इसको आपको सीधा चैत्य क्या होता है उससे अगर कनेक्ट करोगे तो फिर भी आप इसको जोड़ सकते हो। होते क्या है चैत्य, स्तूप और विहार। किस रिलीजन से कंसर्न है इनका? बौद्ध से, वेरी गुड। तो बौद्ध को किस नेता ने अपनाया था? वेरी गुड, हो गया लिंक। जब तक हम इस तरह से जीके को नहीं पढ़ेंगे वी कांट क्रैक द आंसर। जो डायरेक्ट आ रहा है वो तो हो जाएगा, जो एकदम से नहीं आ रहा है उसको छोड़ देंगे तो वो वैसे भी नहीं होगा। अभी मैंने लिंक करवाया, फटाफट से आंसर मिल गया। जितने भी शूद्र हैं वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं अधिकतर, और उन्हीं के उत्थान के लिए प्रयास किसने किए थे? भीमराव अम्बेडकर ने। तो उनका जो क्रेमेटोरियम है बनाया गया है मुंबई के पास दादर में, और नाम है उसका चैत्य भूमि। चैत्य बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड है। चैत्य क्या होते हैं? प्रेयर हॉल्स होते हैं बौद्धों में, प्रार्थना स्थल बहुत बड़े बड़े। और इंडिया में कौन सा चैत्य फेमस है? कार्ले का चैत्य, महाराष्ट्र, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा चैत्य बना हुआ है। तो इस तरह से जोड़िए आप चीज़ों को। क्रेमेटोरियम हो गया, जैसे किसान घाट मैंने बताया, फिर विजय घाट, किसान घाट, महाप्रयाण घाट, राजघाट, वीरभूमि, शक्ति स्थल, शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते इससे। तो यहाँ आ जाएगा केवल शक्ति स्थल, बाकी तो ये है ही सदैव अटल, ठीक है। सदैव अटल ध्यान रखना, अभी उनकी वो जो पुण्यतिथि गई थी इसलिए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? नेलियोड वासुदेवन नंबूतिरी हु डाइज रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म? और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और एक यहाँ पर इसी नाम से है, वो लिटरेचर में भी उनको है, और ये क्लासिकल डांस से हैं। तो ये हैं
कथकली। और कथकली कहाँ का डांस होता है ये बताइए सर। ये जो क्लासिकल डांस लिख रखे हैं बता दो फटाफट स्टेट्स। साउथ इंडिया। गुड। अरे मैं तो ये वहाँ ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आपने आंसर दिया है। ये बात हमें कैसे अच्छा से काम आएगा सर। ये और पहला बताओ। कर्नाटक, केरला। पहला कथक बता रहे हो या किसका बता रहे हो? सर जिसका भी है कथक बता रहे हो ना? हाँ कथकली का? केरला। यस। कथक कहाँ का है? कर्नाटका। वाइजैक। तमिलनाडु। बिल्कुल नहीं है, नॉर्थ इंडिया का है। 2 घराने हैं इसके। और दूसरा? भरतनाट्यम। ये तो सर नीचे से ही केरला, कर्नाटका, कन्याकुमारी। संस्कृत से रिलेटेड है। भरतनाट्यम। ये शंकुतम। भरतनाट्यम वो तो कालिदास के ग्रंथ है। अभिज्ञान शाकुंतलम वो तो 7 ग्रंथ लिखे हैं कालिदास ने। मोहिनीअट्टम। 2-3 और जोड़ देता हूं मैं। सर इसका तो लिखा है भरतनाट्यम, कथकली और कथक केरला से। 1 सेकंड पहले इसका बता दो। मोहिनीअट्टम उसके बाद मैंने लिखा था यहाँ पर, सॉरी 1 सेकंड वापस लिख देता हूँ। डी के बाद ई थोड़ा लगे अच्छी तरह से। यक्षगान। फिर एक और आ रहा है एफ। यक्षगान हो गया। फिर लिखिए ये अब देखिए मोहिनीअट्टम केरला, यक्षगान कर्नाटका, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यानी तेलुगु होता है ये। वो कथकली है। पेंट करते हैं। तो राज्य है ना। ये हैं इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टेट्स के नाम से। क्लासिकल डांस हैं ये। और 2 डांस आते हैं वो उनके नाम से ही जाने जाते हैं, इसलिए उसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उड़ीसा। नाम से ही पता चल रहा है। और लेकिन मणिपुरी में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कौन परफॉर्म करते हैं, बहुत फेमस है। बागी। 4 सिस्टर हैं जिसमें से 2 सिस्टर बहुत फेमस हैं बंजारे। मणिपुरी डांस करने वाली, झवेरी सिस्टर्स। उनका नाम क्या है? झवेरी। झवेरी सिस्टर्स। जिसमें नैना, सुदर्शना झवेरी, नैना झवेरी, इस तरह से 4 के नाम हैं। मणिपुरी राजस्थान में क्लासिकल डांस नहीं है। राजस्थान की राजस्थान में बहुत सारे डांस हैं।
पूछो आप। पंजाब का भांगड़ा। हाल वेली हो गया। अरे क्लासिकल डांस नहीं है ये केवल क्लासिकल डांस यही है। फोक डांस है वो वो तो सारे फोक डांस हैं, वो नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड भूकंप अलर्ट ऐप? तो ज्यादातर भूकंप आते हैं उत्तराखंड में ना, तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड हो जाएगा यहाँ, तो ऑप्शन से आंसर आ जाना चाहिए उत्तराखंड। वैसे इसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं, लेकिन यहाँ कम आते हैं। ठीक है, असम में कम आते हैं क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा है, इसलिए ब्रह्मपुत्र का। तो भूकंप अलर्ट ऐप बना दिया है। क्या बनाया है? भूकंप अलर्ट ऐप बनाया है, ये ध्यान रखिएगा। ऐप बनाया ना, क्वेश्चन है ना, फिर देखो ना। ऐप कैसे, मतलब ऐप कैसे कर? भूकंप अलर्ट ऐप। अच्छा, वो अलर्ट करते हैं सबको, तो फिर नोटिफिकेशन आता है। वर्ड पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे जब होगा ना। फ्रीक्वेंसी रेट करता है वो ऐप। और एपरेटस कौन सा होता है? एपरेटस जो इंटेंसिटी बताता है अर्थक्वेक की। वो स्केल में होता है। नाम? लाइन बनती रहती है जब। लाइन तो ईसीजी में भी बनती है। नहीं, वो zigzag बनती है, वो नाम याद नहीं आ रहा सर, मेन नाम याद नहीं। स्कूल में बनाया वैसे। नहीं, मैं एपरेटस पूछ रहा हूँ, मैं इंटेंसिटी का एपरेटस पूछ रहा हूँ, जिससे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ इंटेंसिटी को, मैग्नीट्यूड को मेजर कौन करता है। वो स्केल जो आप बोल रहे हैं वो अलग है। यहाँ है एपरेटस जिसको बोलेंगे हम सिस्मोग्राफी। तो टेक्निक हो गई। ये हिंदी में बोला तो बता दो। तो यही तो मैंने बोला, भूकंप को मापने का यंत्र। आप फोकस नहीं कर रहे हो ना, मैं जो पूछ रहा हूँ। अब इन्होंने ऐप इतनी देर बाद में देखा, फिर मैंने कहा अलर्ट ऐप का। अच्छा, अलर्ट करने वाला ऐप। क्वेश्चन की लाइन फिर पढ़ो ना आप, फोकस बहुत रखना पड़ेगा। और अब मैं बात कर रहा हूँ जो आपने बोला स्केल्स, तो स्केल कितने प्रकार की है? कितने प्रकार की स्केल? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल्स? 3। फर्स्ट ये थी मर्केली। सेकंड रिक्टर। रिक्टर कहाँ के रहने वाले थे? रिक्टर स्केल भूकंप के लिए इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड को, जो रिक्टर स्केल, रिक्टर थे अमेरिकन साइंटिस्ट, सिस्मोलॉजिस्ट, 1935 में डिस्कवर किया था इन्होंने। फिर आता है एक और रोसीफेरल स्केल, इटालियन। फिर आता है एक और मॉडिफाइड मर्केली स्केल, अभी ये चल रहा है सबसे ज्यादा। मॉडिफाइड मर्केली स्केल्स। ये 4 स्केल्स आ चुके हैं हमारे लिए। फेमस सबसे ज्यादा यही है, और इसके अकॉर्डिंग जोन्स डिवाइड किए गए हैं, बाकी ये अभी नहीं चलते हैं। ठीक है, ओके, विल डू कंटिन्यू करंट अफेयर्स मंडे। और भी कुछ मैं ले आऊँगा साथ में, मे बी टोक्यो ओलंपिक्स के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और आपको सभी को एक तो 40% फ्लैट वाला, और जो रक्षाबंधन का फेस्टिवल आ रहा है उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।